देश दुनिया में मध्य प्रदेश का तेजी से लोकप्रिय होता हुआ नाम है बागेश्वर महाराज उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मगर सवाल यह है कि इतने कम समय में बागेश्वर महाराज की लोकप्रियता का क्या कारण है। जी हाँ, आज हम आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में जन्मा बच्चा आज पूरे बागेश्वर की बागडोर संभाल रहा है। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में 4 जुलाई 1996 में बालक धीरेन्द्र का जन्म हुआ। बचपन गांव में बीता, शुरुआती जीवन बहुत कठिनाई भरा हो रहा। उनके पिता राम करपाल गर्ग और उनकी माता सरोज गर्ग सामान्य परिवार से थे। उनके दादा भगवान दास अच्छे विद्वान माने जाते थे, जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। उनके दादा ने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का ज्ञान दिया। 8वीं तक अपनी पढ़ाई की और आगे पढ़ाई करने गांव से 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज गांव जाने लगे। 12 के बाद उन्होंने बीए प्राइवेट से किया। पहले उनके पिता शराब के नशे में रहते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपना समय समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने 9 साल में ही बालाजी की सरकार की सेवा करना शुरू कर दिया। उनके दादा ही बालाजी सरकार चलाया करते थे। 12 साल की उम्र तक आते आते धीरेन्द्र भागवत गीता पर प्रवचन देने लगे। कहते हैं बालाजी के दरबार में साधना करने से उन्हें अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई। महाराज हर एक व्यक्ति के मन की बात जानने लगे। उनके धाम में भंडारा चालू रहा, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। बागेश्वर धाम आकर इस चमत्कार को देखकर लोग दंग रह जाते। महाराज से मिलने के लिए अब अर्जी देनी पड़ती है। वे धाम पर आने वालों की समस्या को पहले से बता देते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं, भूत प्रेत की बाधा भी दूर करते हैं। देश विदेश से लाखों भक्त प्रतिदिन उनके दरबार में पहुंचते हैं। बागेश्वर महाराज ने पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के बाहर राम कथा भी शुरू कर दी है। दमोह, बीना और इंदौर में उनकी कथा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। कहा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी में मृत संत सेतुलाल महाराज की आत्मा को सिद्ध कर लिया है। तंत्र विद्या से यदि सेतुलाल महाराज की आत्मा को काशी में ही स्थान मिल जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति समाप्त हो जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में तवाए जब उनके ताऊजी पंडोखर महाराज के पास अर्जी लेकर पहुंचे और अपने बेटे को बागेश्वर धाम का असली उत्तराधिकारी बताया, जिसके बाद पंडोखर महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।